ये महंगाई मार डालेगी। जी हाँ, ये सवाल सभी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जैसे देश में महंगाई सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालात ये है कि खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल और दवाओं से लेकर बिजली तक महंगी हो गई है। जहां पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी से जनता परेशान है, तो वहीं 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा नींबू अब जले पर नमक छिड़क रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी और अब महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, जिसकी वजह से लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। तो नींबू का जो रेट है वो बढ़ गया है और साथ ही सब्जियां खुद महंगी होती जा रही हैं। जहां कई शहरों के दाम हम आपको बता दें, दिल्ली में लगातार महंगे हो रहे हैं नींबू के दाम, वहीं दूसरी तरफ सब्जियां महंगी हो रही हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी 250 रुपये प्रति किलो यहां पर नींबू बिक रहा है। और महज आप अगर मार्केट जाते हैं तो एक नींबू अगर आप खरीदते हैं तो आपको 10 से 15 रुपये इसके लिए चुकाने होंगे। गर्मियां हैं, गर्मियां आ गई हैं, लेकिन गर्मियों में जो एक सहारा होता है गर्मी से निजात पाने का, ठंडा पानी पीने का और उसके बाद शिकंजी पीने का, वो शायद अब लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आसमान छूने लगे हैं नींबू के दाम। महंगाई जो है लगातार चरम पर है और ऐसे में लोग हताश होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी के दामों में भी आग लगी हुई है, सीएनजी के दाम महंगे होते जा रहे हैं। फल की अगर बात करें, फ्रूट्स की हम बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो सभी चीजें महंगी हो रही हैं। आप बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप बीमार हुए तो आपको अपनी जेब जरूर ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद दवाओं के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं, दवाइयों के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। गर्मी बढ़ते ही नींबू की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कई शहर ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 400 रुपए के करीब नींबू मिल रहा है। तो ये महंगाई क्या मार डालेगी, यही सवाल हर जनता पूछ रही है, क्योंकि सभी की जो जेबें हैं वो फिलहाल ढीली होती जा रही हैं। आमदनी तो बढ़ नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ महंगाई जरूर बढ़ रही है। और चलिए सीधा रुक करेंगे रायपुर से, हमारे संवाददाता शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, राजधानी रायपुर में क्या हाल है यहाँ पर महंगाई के, और नींबू की कीमतें फिलहाल मार्केट में कितनी चल रही हैं? लाइव शिवम, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार दोबारा से आपको बता दें कि लगातार महंगाई चरम पर है और महंगाई चरम पर होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि अब थोड़ा तो रहम करे सरकार, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ही लगातार महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। उससे पहले कंट्रोल में था, धीरे धीरे चीजें बढ़ तो रही थी, लेकिन इस कदर नहीं बढ़ रही थी जिस कदर अब लोगों को ये महंगाई परेशान कर रही है। नींबू की ही हम बात कर लें, चूंकि एक तरफ सब्जी महंगी हो रही है, 40 से 50 रुपए प्रति किलो सब्जी बिक रही है। कई सब्जियां जैसे गोभी हो गई, भिंडी हो गई, तमाम ऐसी सब्जियों के नाम सामने आ जाएंगे जो कि लगातार 100 रुपए से पार हो गई हैं। दूसरी तरफ हम नींबू को ही ले लेते हैं, दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो अगर आप उसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कई शहरों में ये जो नींबू है छोटा सा, वो 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और ऐसे में दाम जो है नींबू के वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो महंगाई है और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये भी कहा गया कि बेमौसम बारिश की वजह से महंगाई बढ़ी है, नींबू के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, आवक नहीं हो रही है। आवक ना होने की वजह से भी सब्जियों के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। शिवम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता। शिवम, क्या हाल है महंगाई के रायपुर में, और सब्जियों के दाम इस समय क्या चल रहे हैं?
बिल्कुल अंजलि, देखिए महंगाई जो है वो हर दिन छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है और महंगाई की अब सीधी मार लोगों की जेब में पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ईंधन जो है वो सबसे मुख्य चीज होती है महंगाई को लेकर के। ईंधन का भाव बढ़ता है तो उसको लेकर के बाद ट्रांसपोर्टेशन और तमाम चीजों के जो है वो महंगे होते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त अगर सब्जी की बात की जाए तो प्रत्येक सब्जी के दामों में 4 से 5 रुपए की कीमतों की बढ़ोतरी आई है और सबसे ज्यादा इस वक्त महंगा जो है वो जो है नींबू नजर आ रहा है। करीबन 15 रुपए पर पीस जो है नींबू बढ़ चुका है और इसके साथ ही अन्य जो सब्जियां हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो रही है, जिसे लेकर के अब आम जनता का बजट भी जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हर चीज महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से आम जनता का जो बजट है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है, खराब हो गया है। शिवम आपके पास में लौटती हूँ, शब्बीर जुड़ गए हैं भोपाल से हमारे साथ। शब्बीर, लगातार महंगाई जो बढ़ रही है उसमें विपक्ष की भूमिका को आप कहां देख रहे हैं? देखिए अंजलि, सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों में सब कुछ महंगा हो गया है। हम पेट्रोल डीजल को पिछले 20 दिन से देख रहे हैं। 20 दिन में करीब 15 बार पेट्रोल और डीजल के राजधानी भोपाल हो या फिर पूरे देश की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ोतरी हुई है। जहां राजधानी भोपाल में 90 रुपए के करीब डीजल बिक रहा था वो 101 रुपए के करीब पहुंच चुका है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी 118 रुपए पहुंच गया है। जहां तक जो आपका सवाल था कि विपक्ष की क्या भूमिका है, तो विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष सिर्फ रस्म अदायगी की तरह ही प्रदर्शन कर रहा है। छोटे मोटे प्रदर्शन किए जाते हैं और उसके बाद वो प्रदर्शन 5-10 मिनट का होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। विपक्ष की भूमिका एक तरीके से सवालों के घेरे में है, क्योंकि विपक्ष को ही जब हमने देखा था कि जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। हम भोपाल की बात करें या फिर मध्य प्रदेश एमपी कांग्रेस की बात की जाए तो सिर्फ इक्का दुक्का ही नेता सड़क पर उतरते हुए नजर आते हैं और बाकी के नेता कहीं नहीं दिखाई देते हैं। यही वजह है कि महंगाई लगातार बढ़ भी रही है। शब्बीर, मैं चाहूंगी कि आसपास आपके जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करिए, प्रतिक्रिया लीजिए, क्योंकि हर रोज तो महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में जनता की जेब कितनी ढीली हो रही है? बिल्कुल अंजलि, सबसे ज्यादा असर आम जनता पर ही पड़ रहा है, इसलिए आम जनता से ही बात करते हैं। क्योंकि नींबू की कीमत की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महंगा नींबू रिकॉर्ड कीमत में बिक रहा है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो एक नींबू की कीमत 10 से 15 रुपए तक पहुंच चुकी है और किलो के हिसाब से बात करें तो 250 रुपए किलो। भैया पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था 2 दिन से, ये जरूर है कि बढ़ नहीं रहे, लेकिन नींबू भी महंगा, सब्जी भी महंगी, तेल आटा सब महंगा। हाँ महंगा तो है, सब है, सब महंगा है। सरकार से क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कम करें इसमें। देखिए अंजलि, एक ही मांग है, कम करें कैसे भी करके। आप युवा हैं, जॉब करते हैं? जी हाँ, जॉब कर रहे हैं। जॉब करते हैं। कितना असर पड़ता है आपके जीवन पे जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन की बात की जाए तो डीजल और पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ा है, नींबू हर दूसरे दिन डलवाना पड़ता है यार। हाँ, आमदनी की बात की जाए तो कितना असर पड़ रहा है पूरे आप खर्च? मैक्स टू मैक्स तो इसमें ही चला जाता है, पेट्रोल में ही चला जाता है, क्योंकि जो भी रहता है फील्ड वर्क वगैरह ही रहता है, आना जाना घर से यहाँ तक आने में पूरा पेट्रोल वगैरह ही चला जाता है ज़्यादातर। और राशन और इसका भी असर पड़ता होगा? सारे हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है यार, सैलरी उतनी की उतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये देख सकते हैं, ये आम इंसान का दर्द है अंजलि। सीधे तौर पर भैया कैसे देखते हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सब्जी महंगी, तेल आटा सब महंगा हो रहा है। सभी तरह से हर वर्ग परेशान है। अभी जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है और ख़ास तौर पे पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस, बहुत जल्दी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इसका विकल्प क्या से जल्दी तलाशा जा सके। ठीक है शब्बीर, लौटती हूँ मैं आपके पास। हर वर्ग परेशान है और सबसे ज्यादा वर्ग वो परेशान है जो निचला वर्ग है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो खासा परेशान हो रहे हैं बढ़ती महंगाई की वजह से। आपके पास मैं लौटती हूँ शब्बीर। हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ इंदौर से। हेमंत, इंदौर में नींबू के क्या हाल है, कितना वहां पर रेट चल रहा है, और दूसरा ये भी जानकारी दीजिए कि ऐसी बढ़ती महंगाई के दौर में जनता किस तरीके से इसको देख रही है? देखिए, अगर नींबू के रेट की बात की जाए तो इंदौर में 18 से 20 रुपए के आसपास में नींबू का जो रेट है वो यहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो है इस बढ़ने के पीछे, जो महंगाई बढ़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोल मानी जाती है, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से ही जो
प्राइस है वो लगातार बढ़ती है। वो हम बिजली की बात कर ले, बिजली में महंगाई पेट्रोल के कारण कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि कोयला जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचता है, कोयला महंगा हो रहा है, लगातार जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों पर कितना असर पड़ रहा है इसको लेकर हम बात करते हैं। मैम, लगातार जो रेट है सब्जियों की अगर बात की जाए, नींबू की अगर बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कितना असर पड़ रहा है किचन पे आपके? बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बचत हो नहीं पा रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, सेविंग्स कुछ हो नहीं पा रही है। और मतलब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हम बचाते थे, उसमें कुछ सेविंग्स हो नहीं पा रही है, बढ़ता ही जा रहा है महंगाई, बहुत बुरा असर है। तो जो सेविंग होती थी वो कहीं ना कहीं सेविंग भी खत्म होती नज़र आ रही है। 16 दिनों के अंदर अगर बात की जाए तो 10 रुपये से ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे लगातार रेट बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं? परेशानी हो रही है। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। पेट्रोल छूट जाता है आप? नहीं पुराता, नहीं पुराता है। कैसे फिर आप करते हैं? मैंने कर लेते, अब करना तो पड़ता ही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां तो खासी होती हैं। जो महिलाएं, उन्हें घर चलाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब सब्जी महंगी होती है तो जो महिलाएं वो घर चलाती हैं तो कहीं ना कहीं समस्या जो है उन्हें सबसे ज़्यादा आती है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। ठीक है हेमंत, आपके पास मैं लौटती हूँ, आप बातचीत जारी रखिएगा। लौटती हूँ मैं आपके पास। कुमार इंदर आप जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। कुमार इंदर, जहाँ हम देख रहे हैं कि आमदनी लोगों की बढ़ी नहीं है, उतनी ही है, स्थिर है, ऐसे में जब ये महंगाई बढ़ रही है तो लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की निकल कर सामने आ रही हैं? कितनी उम्मीदें हैं सरकार को अभी? बहुत सारी ज्यादातर लोग ऐसे जिनकी आमदनी घट गई है, कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, कई लोग सड़क पर आ गए हैं। लेकिन अब लोगों को एक दुआ करनी पड़ेगी, दुआ ये करनी पड़ेगी कि उन्हें दवा की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दवा पर भी सरकार जो है 10% टैक्स लगाने जा रही है। जो एसेंशियल दवाइयां हैं उन पर भी 10% ड्यूटी लगाने जा रही है। चीन से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। स्वाभाविक है कि पहले ही दवाओं के दाम बढ़ने की बात हुई थी, कई सारी दवाई महंगी हो गई है। मैं बात करूंगा, मेरे साथ जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित है, उनसे बात करूंगा कि ये जो प्रस्ताव है उसको लेकर कितना बजट पर रोल जो भार लोगों पे पड़ने वाला है। जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, एनर्जेटिक्स है, प्रोटीन पाउडर्स है, तो गवर्नमेंट ने वैसे ही बोल दिया था कि अप्रैल में रेट बढ़ जाएंगे। तो आज रेट बढ़ने पे जो आज गरीब आदमी है तो वो आज खरीद ही नहीं पाएगा दवाई। और समझ लीजिए लगभग जो 75% ड्रग्स जो ऑल ओवर इंडिया में है वो उसमें सब में रेट MRP बढ़ जाएगी। तो MRP बढ़ेगी तो नेचुरली आज का कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। पहले जो चीज 10 रुपए में मिलती थी वो 13 रुपए में मिलेगी। उसके कारण बड़ा नॉर्मल व्यक्ति को बहुत परेशानी जाएगी, गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी जाएगी। तो सरकार को ये करना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ उस पर टैक्स जो भी एक्साइज लगती है, क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, चाइना से आता है, दूसरे देशों से आता है, काफी इम्पोर्ट होता है। कुछ मॉलिक्यूल पूरे ही बाहर से आते हैं जो अपने इंडिया में होते ही नहीं। तो उसके कारण कुछ ना कुछ स्टेप निकाल के कम से कम मेडिसिन को कुछ DPCO जो टाइप प्राइस कंट्रोल ऑर्डर स्टेप निकाल के कम से कम मेडिसिन को कुछ DPCO जो टाइप प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंदर और दवाइयों को लेके आना चाहिए। उस पर MRP पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भाई जो है ठीक है मिनिमम उस पर बढ़ाया जाए, जिससे जो नॉर्मल आदमी है और जो गरीब आदमी वो कम से कम उसको अफोर्ड कर सके। तो महंगाई का दर वैसे ही बढ़ते जा रहा है तो और दवाइयों का दर और बढ़ा देगी सरकार, तो उसके कारण बहुत परेशानी जाएगी। और कई लोग जो है बीमा पॉलिसी लेके रखे हैं, कई लोग कैप है 3 लाख 4 लाख रुपए है, लेकिन इस तरह से रेट इजाफा होंगे तो स्वाभाविक है कि बीमा राशि को लोग कम करने। ठीक है कुमार इंदर, आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे अन्य संवाददाता भी जुड़ गए हैं। बिलासपुर का आप सीधा रुख करते हैं, वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं की रसोई का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में महिलाएं कैसे इसको पूरा कर रही हैं, कैसे घर चला रही हैं, कितनी मुश्किल उनको हो रही है? देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वजह से महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें अपना घर चलाना होता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर सब्जी खरीद रही हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे वो घर चलाती हैं ऐसी महंगाई के बीच में। मैडम ये बताइए कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? हाँ सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे मैं चलाती नहीं हूँ, मेरी मम्मी चलाती हैं। जी, तो आप लोग को भी आप घर के लिए खरीदी करती होंगी। हाँ। कितनी परेशानी होती है मम्मी को? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। एक तो जॉब और फिर ऊपर से सब चीज़ें महंगाई, पेट्रोल भी, सब्जी भी बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ें महंगा हो गया है।
आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। आप जॉब कर रहे हैं तो जितनी कमाई होती थी उस पे आपका जो खर्चा वो चल जा रहा है अभी? वो चल तो जा रहा, बस जरूरतें पूरी हो रही, बाकी कुछ चीजें नहीं। जी, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे पूछते हैं कि जो घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। मैडम, अम्मा जी ये बताइए, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, किस तरह की तकलीफ हो रही है घर चलाने में आपको? उधर बात कर ये गुड़िया गाला इस भैया सा जो महंगाई बढ़ी है उससे कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को, आप बता दीजिए। बहुत सारी बहुत तकलीफ हो रही है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या खाद्य सामग्री हो। हाँ जी। कितनी परेशानी होती है? अभी पेट्रोल कुछ दिन पहले 104 था, अभी 112 हो गया है जी। हाँ जी। अभी मतलब ये है कि गरीब लोग कैसे रहते होंगे, उनका कैसे चलता होगा घर वर, वही सब है। सब्जी की भी कीमत बहुत बढ़ गई है और नींबू खास करके 10 रुपए का एक मिल रहा है। जी। हाँ जी। क्यों बढ़ रहा है? क्या आपको क्या समझ आ रहा है क्यों बढ़ रहा है? क्या होना चाहिए? बाहर कहीं पे लड़ाई हो रही है, ऐसे पता चला है। तो अलग अलग लोगों की कहना है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं वीरेंद्र लोगों की है कि जो अलग अलग रीजन है वो निकल कर सामने आ रहे हैं इस बढ़ती महंगाई के दौर में। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि लोगों की जो आमदनी हो गई है वो अठन्नी हो गई है और खर्चा रुपया होता जा रहा है और ऐसे में लोग हताश हो गए हैं। बस सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कभी तो सुनेगी सरकार, कभी तो महंगाई कम करेगी सरकार। हालांकि बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। भोपाल से हमारे साथ शब्बीर जुड़े हुए थे, इंदौर से हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़े। हेमंत आपका भी बहुत शुक्रिया। जबलपुर से कुमार इंदर आपका भी बहुत शुक्रिया और रायपुर से शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े। शिवम आपका भी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया।